नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें है हमारा एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी रेशियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ें कॉमन रहेंगी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा रहेगा हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो दो वर्ड है वो हमेशा यूज होंगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जो है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ना जान करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कुछ लोग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ। 1956 के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते थे, लेकिन जब से 2013 आया है कंपनी एक्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा करके हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाम रख दिए, और सेल्स का नाम हटा करके हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रख दिए। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है दिस रेशियो आर कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देयरफॉर दिस रेशियो आल्सो कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। इसमें जो भी आंसर आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, टाइम्स में आएंगे। किस में आएंगे, टाइम्स में आएंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए क्या बोला है इसमें कि हायर टर्नओवर रेशियो indicate the better use of capital or resources and in turns lead to higher profitability। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इतना ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर रेशियो रहेगा वो उतना बेटर यूज होगा कैपिटल का, और एक प्रॉफिटेबिलिटी को भी हायर शो करेगा। तो इसमें जो है हमारे चार पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जिसको हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो के भी नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के भी नाम से जानते हैं। थर्ड है हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग पेबल रेशियो के भी नाम से जानते हैं। और लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये सब टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डिस्कस करूँगा आज टर्नओवर रेशियो को। क्लियर हो गया। अब जो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग इनकम रेशियो के भी नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे ये सब चीज़ें जो हैं क्लासिफाई किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, फिर उसके बाद जो है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके सामने है। ठीक है, अब आज हम लोग जो है इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए स्टार्ट किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को ही हम लोग टर्नओवर रेशियो के भी नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि these ratio measures the efficiency and rapidity of the resources of the company like inventories, fixed assets, working capital, trade receivable, etc. These ratio are generally calculated on the basis of revenue from operation, जिसको कि हम लोग सेल के भी नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा गया है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियो आर डिस्कस बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जिसको कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा रेशियो है वो है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर बात किया जाए तो ये फार्मूला आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूले में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कि पहला मेथड जो है टू वेज हैं इसके। तो पहला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू पहला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब हम लोग इन सब को जोड़ करके क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सेकेंड कैलकुलेशन की किस अगर मान लीजिए कि ये सब जो है हमारा डेटा नहीं दिए हैं, केवल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला नेट सेल में से जब हम लोग कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हमारे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आपके सामने।
कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा। तो ये देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज इन्वेंट्री कहलाएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना हमारा 29,000 दिया हुआ है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका दिया हुआ है कितना 31,000। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको कि हम लोग सेल्स करते हैं वो कितना है 3,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल का 25% है। क्या निकालना है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्रीज। तो आपको मैं बता दूं फॉर्मूला आपके सामने है, क्या दिया हुआ है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। तो फॉर्मूला आपको याद है क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए ये 3,20,000 है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट किसका है, आपका सेल का है। तो सेल का 25% ऑफ 3,30,000 तो आ जाएगा हमारा कितना 80,000। जब 3,20,000 में से 80,000 लेस करने कितना आ जाएगा हमारा 2,40,000। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। अब एवरेज इन्वेंट्री की बात किया जाए तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमारा दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर बात किया तो फॉर्मूला आप लोग के सामने कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकल गया 2,40,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री कितना निकल गया 30,000। तो हमारा कितना आंसर आ गया 8 टाइम्स आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आपके सामने कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्रीज कितना है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला है आपका डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने आपके सामने निकाला 8 टाइम्स आया, ठीक है। अब डेज इन अ ईयर दिया हुआ कितना 3,65,000। जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 46 डेज सॉरी। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ कितना 3 लाख दिया हुआ है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ कितना 6 टाइम दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, फाइंड आउट दी ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब क्या कि जब हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री से जो है 10,000 रुपया कम है किससे, किसका ओपनिंग इन्वेंट्री का। तो देखिए ये फॉर्मूला आप लोग के सामने है, क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 6 टाइम्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है 3 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया जाए तो एवरेज इन्वेंट्री जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा और 6 जो है हमारे 3 लाख के नीचे आ जाएगा। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया 50,000 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा 10,000 जो है कम है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो सिंपल सी बात है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, 50,000 हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल गया, माइनस कर देंगे कितना 1/2। क्यों, क्योंकि आपका जो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसका हाफ कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा किसका 10,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग कर देंगे 1/2 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसमें हम लोग 1/2 जो है 10,000 का प्लस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा। आई होप ये जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको काफ़ी यूजफुल होगा, उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग डिस्कस। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मैं आपको बता दिया हूँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट सेल। अगर क्वेश्चंस में क्रेडिट सेल नहीं दिया है तो आप लोग जो है टोटल सेल को ही जो है हम लोग क्या करेंगे कि क्रेडिट मान लिया जाएगा अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भी एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो आप उसी तरीके से निकालोगे जैसा कि आप लोग को ऊपर बताया गया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर
रेशियो। तो ये आप अच्छे से याद करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, अ फर्म मेड क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 5,40,000 ड्यूरिंग द ईयर। इफ द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 9 टाइम्स, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर मोर देन 8,000 देन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ पे 9 टाइम्स आपके दिए हुए हैं किसका? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ये जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल उधर चला जाएगा, और ये जो 9 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा क्या डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा? ये हमारा 60,000 आ जाएगा। अब ये बोला है कि 8,000 लेस ज़्यादा है किससे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले डिस्कस किया था इससे पहले, कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या हो जाएगा? 60,000 माइनस 1/2 ऑफ किसका? 8,000 का। क्लियर हो गया? अब 8,000 कर देंगे तो 4,000 लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 56,000। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की अगर बात किया जाए तो 60,000 प्लस कर देंगे 1/2 किसका? 8,000 का। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 64,000। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो टर्नओवर रेशियो, उसका नाम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बराबर होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन व्हाट? एवरेज ट्रेड पेबल। सिमिलर, अगर क्रेडिट परचेज नहीं दिया होगा तो हम लोग जो भी परचेज है टोटल परचेज उसी के ही अमाउंट को हम लोग लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज नॉट गिवन इन क्वेश्चन द रेशियो में बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल असिस्ट। कैसे निकालेंगे? टोटल असिस्ट के थ्रू हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या निकालने के लिए बोला है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला हुआ है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को निकालने का में क्या इन्फॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है? देखिए क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या कि कितना जो है क्रेडिट परचेज किया है, तो ये हमारा दिया हुआ है 6,20,000। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए क्या कर रहा है हमारा, परचेज रिटर्न दिया हुआ है आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, कितना दिया हुआ है आपका? 20,000 दिया हुआ है। क्लियर है? ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है कितना? 1 लाख। क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 1,40,000। बिल्स ओपनिंग बिल्स पेबल दिया हुआ है 25,000 और क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया हुआ है 35,000। तो अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को अगर निकाला जाए तो आपको पता है ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये दिया हुआ है फॉर्मूला। क्या है आपका? कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बराबर होता है हमारा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। ये दोनों दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेड पेबल बराबर होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। याद रखिएगा, क्रेडिट पेबल में ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है, क्रेडिटर को भी और बिल्स पेबल को भी, इसलिए यहाँ पे दोनों का एवरेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए नेट परचेज हम लोग निकाल लेंगे क्या कि 6,20,000 में से हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 6 लाख। एवरेज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को देखेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है हमारा निकल जाएगा। क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को जोड़ करके बिल्स पेबल का भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए क्या कर रहा है, 1,50,000 ट्रेड पेबल अब आसानी से निकल जाएगा आपका। कितना है? 6 लाख रुपये क्रेडिट परचेज है हमारा, और 1,50,000 हमारा क्या है? एवरेज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है, तो कितना आ गया हमारा? 4 टाइम्स। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम लोग ये डिस्कस कर। अब नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, इसका है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है टोटल सेल, जिसमें से कि हमारा सेल्स रिटर्न क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। जब हम लोग जो है सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा?
वो हमारा निकल जाएगा टोटल सेल, और टोटल सेल को ही हम लोग कहते हैं नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है कैसे निकलता है, वो हमारा करेंट असेट्स में से जब करेंट लायबिलिटी को हम लोग माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल निकलता है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के जो वीडियो है वो मैं बताया कि कितने कौन कौन से करेंट असेट्स होते हैं और कौन कौन से करेंट लायबिलिटीज़ होते हैं। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर अच्छा लगता है तो आप जो है दूसरों को जो है शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी और सब्सक्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जिसमें से कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ कितना 18 लाख, इन्वेंट्रीज दिए हुए हैं कितना 3,60,000, ट्रेड पे रिसीवेबल दिया हुआ 1,70,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है कितना 50,000, कैश एट बैंक दिया हुआ है कितना 20,000, ट्रेड पेबल जो है 1,40,000 दिया हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। तो हम लोग जो है सबसे पहले करेंट असेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो करेंट असेस्ट का जो है फॉर्मूला आपके सामने ये है, क्या है कि करेंट असेस्ट बराबर होगा इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस कैश एंड बैंक। तो इन्वेंट्रीज दिया है 3,60,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 1,70,000 दिया है, 50,000 मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है और कैश एंड बैंक दिया हुआ है 20,000। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख। सिमिलर हम लोग करेंट लायबिलिटी को भी हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि ट्रेड पेबल प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1,50,000। अमाउंट आपके सामने ये दिया हुआ है सभी का। अब आगे जो है वर्किंग कैपिटल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है कि करेंट असेट्स में से जब करेंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल आता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है वर्किंग कैपिटल का जो है दिया हुआ है 6 लाख रुपया करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटी दिया 1.5 लाख, तो कितना आ गया वर्किंग कैपिटल हमारा 4,50,000 आ गया। तो अब हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको याद है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है कितना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 18 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कितना है 4,50,000 दिया हुआ है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको और भी इससे अच्छा मिलेगा, और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।